बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिंह एक दिवसीय दौरे पर गया पहुंचे हैं। उन्होंने सबसे पहले विष्णुपद मंदिर पहुंचकर गर्भगृह से तुलसी अर्चना कर पूजा की। उसके बाद मां मंगला गौरी मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। वही इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज हम लोग भगवान विष्णु की आराधना और पूजा किए हैं। बिहारी का मान सम्मान बढ़ाने में इनकी दया और कृपा बने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों मिलकर बोधगया से विष्णुपद मंदिर गया को पूरे गया कॉरिडोर विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह सुशोभित और आगे बढ़ाने पर्यटन की दृष्टिकोण से अव्वल बनाने के लिए जो संकल्प लिए हैं उसे साकार किया जा रहा है। वही उन्होंने तेजस्वी यादव के द्वारा दिए गए अफसर के ट्रांसफर पोस्टिंग वाले बयान पर कहा कि वह नेता प्रतिपक्ष है। मैं तो चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। मैं भी नेता प्रतिपक्ष था। 500 दिनों में 342 दिनों में किसी न किसी जिले में जाता था, सच्चाई को जानता था, सच्चाई में और सरकार की खामी में सरकार को अवगत कराता था। लेकिन तेजस्वी यादव ट्वीट करेंगे दिल्ली से तो कभी सिंगापुर से बैठकर, कभी पटना से बैठकर। ट्वीट से सरकार नहीं चलता। संवैधानिक पद का मर्यादा भी नहीं बचता है। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं। जो चढ़ावा लेता है, अफसर का ट्रांसफर पोस्टिंग करता है, आप उसे प्रामाणिकता से उपलब्ध करा, सरकार उसे गंभीरता से लेगी। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। पूजा अर्चना आज किए हैं, हाथ हटाइए ना, हो जाएगा सर। अरे हम लोग कर लेंगे लेवल में भैया जी। आज भगवान विष्णु हम लोग प्रार्थना किए हैं। बिहार का विकसित बिहार बनाने में, सभी बिहारी का मान सम्मान बढ़ाने में इनकी दया और इनकी कृपा बने और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर बोधगया से विष्णुपद मंदिर पूरे गया कॉरिडोर को विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह सुसज्जित और आगे बढ़ाने पर्यटन के दृष्टिकोण से अव्वल बनाने के लिए जो संकल्प लिए हैं उसको साकार करें। सर, तेजस्वी का हमला, सरकार पर हमला हुआ है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के चमचे बेलचे जो हैं चढ़ावा लेकर और पुलिस अधिकारियों का तबादला करते हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं तो चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। मैं भी नेता प्रतिपक्ष था। 507 दिन में 342 दिन किसी न किसी ज़िले में जाते थे, सच्चाई को जानते थे और सच्चाई में और सरकार की खामी से सरकार को अवगत कराते थे। लेकिन तेजस्वी यादव जी ट्वीट करेंगे दिल्ली से बैठ के, कभी सिंगापुर से बैठ के, कभी पटना से बैठ कर के, तो ट्वीट से सरकार नहीं चलती है और संवैधानिक पद का मर्यादा भी नहीं बचता है। आप संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो चढ़ावा लेता है, जो इस तरह के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में संलिप्त है, प्रामाणिकता के साथ उपलब्ध कराएं, सरकार गंभीरता से लेगी। लेकिन झूठा भ्रम का वातावरण फैलाना और आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। खामी है तो विपक्ष भी तो सरकार का अंग है, वो सरकार को सजग करे, बताए। और सरकार पूरी तैयारी कर रही है। आज लॉ एंड ऑर्डर में जिन लोगों की लापरवाही, निष्क्रियता या डीजीपी से लेके सभी लोगों पर मुख्यमंत्री जी की समीक्षा हो रही है, उसका रिजल्ट बहुत जल्द आएगा। ये वक्फ संशोधन बिल को बेमतलब का बताया है तेजस्वी ने और कहा है कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाला है। ये तेजस्वी यादव जी तुष्टीकरण की राजनीति में बांग्लादेश में हिंदुओं के माँ बहनों की चित्कार सुनाई नहीं पड़ा। बांग्लादेश के अंदर आग लगाई जा रही थी, दुकानें लूटी जा रही थी, घर दहक रहा था, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ा है। ये राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, ममता बनर्जी जैसे लोगों को, केजरीवाल जैसे लोगों को धिक्कार है। भारत की भूमि पर ऐसे लोगों को जन्म लेने का जो अपने सनातन के संस्कार और संस्कृति पर शर्म महसूस करता हो और तुष्टीकरण की राजनीति में सच से आंखें मूंद लेता है, ऐसे लोग कभी सामाजिक प्राणी नहीं हो सकते।